हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रति वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे भारत वर्ष में यह त्योहार पूरे हर्षोल्लास के साथ 5 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। हम जानते हैं कि शिक्षक दिवस के मनाने की पीछे की कहानी क्या है। तो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि दूसरे राष्ट्रपति बने सन 1862 ईस्वी में। जब वे दूसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए तो उनके जन्मदिन को मनाने के लिए कुछ छात्रों ने उनको विशेष रूप से मनाने के लिए आग्रह किया। तब उनका कहना था कि मेरा जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, और वहीं से इस शिक्षक दिवस की शुरुआत होती है। शिक्षक दिवस पूरे देश के शिक्षकों को समर्पित है। शिक्षक समाज, देश, राष्ट्र निर्माता होते हैं। शिक्षकों के सम्मान में हर साल इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। राधा कृष्णन एक असाधारण पुरुष थे। वे बहुत बड़े फिलोसोफर थे, ज्ञाता थे, और उन्होंने भारतीय दर्शन का पूरे विश्व में लोहा मनवाया है। हम जानते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा भारतीय इतिहास में आदिकाल से चला आ रहा है, और आज भी निरंतर हम इस परंपरा का वहन करते चल रहे हैं। कुछ कहानियां भी हैं गुरु शिष्य परंपरा को लेकर, कुछ कविताएं भी हैं। कहा जाता है कि गुरु सबसे बड़े हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अर्थ यह है कि जब एक बार भगवान और गुरु एक साथ प्रकट हुए तो भक्त के मन में, शिष्य के मन में यह दुविधा आई कि हम पहले किसे प्रणाम करें, और इस दुविधा को स्वयं भगवान ने दूर करते हुए बतलाया कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दिया बताओ। कि जब भगवान और गुरु दोनों एक साथ सामने प्रकट हो, सामने आ जाएं, तो सर्वप्रथम हमें गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान के बारे में बताए हैं। भगवान को हम गुरु के द्वारा ही जान पाए हैं कि भगवान क्या हैं, अर्थात गुरु को भगवान से बड़ा दर्जा दिया गया है। ऐसे ही कबीर ने भी लिखा है, सात समंद को मसी करो, लेखनी सब बन राय। सात समंद को मसी करूं, लेखनी सब बन राय, कागज सब धरती करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तात्पर्य यह है कि गुरु का गुण, गुरु की कृपा, गुरु का बखान करना किसी के बस की बात नहीं है। गुरु के गुण को लिखने के लिए तमाम धरती को अगर कागज बना दिया जाए, तमाम वन को काट करके कलम बना दिया जाए, फिर भी गुरु गुण लिखने के लिए स्याही कम पड़ जाएगी, कागज कम पड़ जाएगा। हम गुरु की कृपा को, गुरु की महिमा का बखान उसमें नहीं कर पाएंगे। गुरु शिष्य परंपरा का सर्वोच्च उदाहरण में से एक है आरुणि। आरुणि जो कि आश्रम में रह करके शिक्षा ग्रहण करता था। एक बार की बात है कि गुरुजी ने उसे आदेश दिया कि जाओ और खेत की मेढ़ को बांध दो, ताकि खेत से पानी बह करके ना जाए, फसल के लिए वो जरूरी था। गुरु के आदेश को मानते हुए आरुणि खेत में निकल गया। वह देखता है कि खेत की मेढ़ से तेजी से कटाव के कारण पानी बहते जा रहा है। वो मिट्टी काट करके उस कटाव को बंद करने की भरपूर प्रयास करता है, परंतु उस प्रयास में असफल होता है। अंत में वह स्वयं उस कटाव के पास लेट जाता है और पानी का बहाव रुक जाता है। शाम हो चला। जब आरुणि वापस आश्रम नहीं पहुंचा तो गुरु को चिंता हुई, और गुरु
कुछ शिष्यों को और लेकर के खेत की तरफ चले। वहां उन्होंने देखा कि आरुनी उस पानी के बहाव को रोकने के लिए स्वयं वहां लेटा पड़ा है। यह गुरु भक्ति थी। हम गुरु भक्ति में द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी को भी पढ़े हैं, जानते हैं। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जिसकी कोई कमी नहीं है। भारतीय इतिहास में, भारतीय परंपरा में गुरु शिष्य क्या तमाम कहानी, तमाम जो रिश्ते हैं वो भरे पड़े हैं। यह सच है कि आज की बाजारवाद की इस संसार में गुरु शिष्य परंपरा की जो प्रगाढ़ता है वो कम हुई है। बाजारवाद रिश्ते पर हावी हो रहा है, परंतु आज भी यह रिश्ता कायम है। हाँ, इसकी डोर कमजोर जरूर हो रही है। तो आज यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम इस गुरु शिष्य परंपरा की जो जोड़ है, जो बॉन्डिंग है, उसको और मजबूत करें और बाजारवाद को इस पर हावी होने से बचाएं। हम बाजारवाद से गुरु शिष्य परंपरा को परे रख करके इस अपने धरोहर को सदा के लिए ऐसे ही होते चलें और पूरे विश्व में गुरु शिष्य परंपरा का उदाहरण हमारा देश रहा है, आगे भी रहेगा। यह हम सभी गुरु शिक्षक का कर्तव्य है। अंत में मैं अपने सभी गुरुओं को नमन करता हूं। शिक्षक दिवस की एक बार फिर से